सबको जय मसीह की। मेरा नाम रीना है। मैं यूपी आजमगढ़ की रहने वाली हूँ। फिलहाल इस वक्त मैं महाराष्ट्र में हूँ अपनी मम्मी के पास। मेरी एक बहुत बड़ी गवाही है जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ। मेरी गवाही ये है कि मेरा बच्चा छोटा था, तो साल भर का था, तो ऐसे ही खेल रहा था। खेलते खेलते उसने कुछ मुंह में एक चना सा था, वो उसने खा लिया और वो जाके मतलब साल भर का था, सांस लेने वाली नली में जाके वो फंस गया था। तो उसके बाद वो खाने पीने वाली नली चालू थी, वो खाता पीता था, मुझे पता नहीं था इस बात का। तो जब ठंडी का मौसम हुआ, जब ठंडी नवंबर दिसंबर ठंडी चालू हुआ, तो वो धीरे धीरे उसको सांस लेने में जब परेशानी होने लगी, तो घाव उभर के बाहर आने लगा। तो उसके बाद मैंने उसके पूरे बॉडी में धीरे धीरे करके वो सूजन, मतलब जब हवा पास नहीं हो रहा था, सांस नहीं ले पा रहा था, वो सूजन गैस अंदर ही अंदर गैस बन रहा था, मतलब हवा भरता चला जा रहा था पूरे बॉडी में। तो हमने नॉर्मल डॉक्टर के पास लेके गए, वो कह रहे हैं किसी बड़े अस्पताल में लेके जाइए। फिर हम लोग दोनों मियाँ बीवी बड़े अस्पताल में लेके गए, तो उन्होंने अपने तरीके से चेकअप वेकअप एक्सरा सब कुछ निकाला। उनको कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि क्या हुआ, क्योंकि वो जो चना जो उसने खाया था ना, वो नली में जाके ना वो ढक गया था, उस पर पर्दा पड़ गया था, वो दिख नहीं रहा था कि मतलब एक्सरा हो तो वो पता चल जाए कि मतलब क्या चीज़ है। उसके वजह से वो दिखा नहीं। तो उसके बाद उन्होंने हमें राय दिया कि आप लेके बनारस जाइए किसी सर्जरी वाले डॉक्टर के पास, जो वो देखेंगे, देख के तो इसके शरीर में जो हवा है तो ये ब्लेड मारेंगे इसके शरीर पे और इसे दबा दबा के स्पंज द्वारा इसका हवा निकालेंगे। मैं तो ये सुन के और भी ज़्यादा घबरा गई, इतना रो रही थी उस वक्त, इतना टेंशन में थी कि मैं अब क्या करूं, मैं अपने इस बच्चे को लेके मैं कहाँ जाऊं, मैं इतना तड़प रही थी। फिर उस एम्बुलेंस आया, एम्बुलेंस में लिए हम दोनों पति पत्नी और अपने बच्चे को। मुंह में ऑक्सीजन लगा था, हर जगह पाइप लगी हुई थी, उसको लेके गए। फिर जिस अस्पताल में गए उस अस्पताल में वो डॉक्टर जिसको भेजा गया, जिस अस्पताल में, उस अस्पताल में डॉक्टर नहीं था, वो ऑपरेशन कर रहा था। तो डॉक्टर को फ़ोन किया गया, कब तक आप आएंगे? तो बोले कि भी मैं ऑपरेशन कर रहा हूँ, जो भी पेशेंट आया उसको एडमिट कर दीजिए आईसीयू में, उसके बाद मैं आ रहा हूँ। मैंने कहा नहीं नहीं नहीं, मुझे एडमिट नहीं करना है, जब डॉक्टर है ही नहीं तो मैं बच्चे को एडमिट करके, मेरा एक मिनट एक घंटा मेरे बच्चे के लिए मुझे बहुत कीमती था। मैंने कहा नहीं। तो फिर मैं उसके बाद हम लोग, उन्होंने कहा कि वो तो अच्छा हुआ कि उस आदमी को कहा गया था कि वहीं पे छोड़ के वो चले जाए, लेकिन उस बेचारे ने, परमेश्वर ने ही उन्हें भेजा था हमारी सहायता के लिए। उन्होंने हमें छोड़ के नहीं गए, नहीं तो उस वक्त रात को 10-11 बज रहा था उस टाइम, अगर वो छोड़ के चले जाते तो मैं अपने बच्चे को लेके कहाँ जाती, मेरे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा था। लेकिन उन्होंने छोड़ा नहीं मेरे बच्चे को, जब तक किसी अच्छे अस्पताल में भर्ती नहीं किया तब तक नहीं गए। फिर वो दूसरे अस्पताल में लेके गए, एक लक्ष्मी करके बनारस में अस्पताल है, वहाँ लेके गए। तो उन्होंने कहा कि नहीं, हम भर्ती लेंगे तब जब आप एग्रीमेंट पे साइन करेंगे, कागज वगज कुछ लेके आए। मैंने कहा नहीं, मुझे साइन नहीं करना है। मेरे दिल ने कहा कि नहीं, इस पर कागज़ पे साइन मत करो। फिर मैंने वहाँ पे साइन भी नहीं किया, उन्होंने एडमिट नहीं लिया। मैंने कहा ठीक है, कोई बात नहीं। फिर उन्होंने दूसरे अस्पताल फ़ोन किया, तो वहाँ पे हम लोग ऐसे ही हाईवे पे रोड पे खड़े थे, तो उन्होंने वहाँ पे फ़ोन किया दूसरे अस्पताल में, वीडियो कॉलिंग में बोला कि ऐसी ऐसी हालत है इस बच्चे की। तो उन्होंने कहा ठीक है, लेके आओ। तो फिर हम वहाँ पे लेके गए, एक चिल्ड्रन करके बच्चे का अस्पताल है, हाईवे पे हम उदयपुर महावीरपुर पड़ता है, बनारस से मतलब 14 कुछ दूरी पे है, मतलब बनारस से पहले ही है मतलब वो अस्पताल। तो हम वहाँ पे गए लेके, तो उन्होंने भर्ती किया। उन्होंने कहा कि ठीक है, हम भर्ती कर लेते हैं, लेकिन हमें नहीं लगता कि मतलब हम बचा पाएंगे। मैंने कहा डॉक्टर साहब आप भर्ती ले लीजिए मेरे बच्चे को, बाकी परमेश्वर हमारे साथ है, भगवान की मर्जी। तो उसके बाद फिर उन्होंने डॉक्टर ने भर्ती लिया मेरे बच्चे को लेके, फिर उसका एक्सरा निकाला। फिर उन्होंने कहा कि
एक्सरा निकाला पूरा शरीर को, उसकी सीटी स्कैन किया तो जो एक्सरा निकलता है सीटी स्कैन वाला रिपोर्ट आती है, पूरा रिपोर्ट उसका बिल्कुल धुआं जैसा था, बिल्कुल वाइट था कि उसके शरीर में ना ये हड्डी नज़र आ रही थी, ना फेफड़ा, कुछ भी नहीं नज़र आ रहा था, मतलब सब बिल्कुल धुआं की तरह, मतलब हवा भरा हुआ था उसके शरीर के अंदर। तो डॉक्टर ने कहा इसका ऑपरेशन करना पड़ेगा। तो मैंने कह रहे कि ऐसा ऑपरेशन मतलब करवाओगी सर्जरी वाला कि मतलब दूरबीन द्वारा? तो मैंने कहा नहीं नहीं, पैसे लगेगा तो क्या से, मुझे दूरबीन द्वारा करवाइए, बड़ा ऑपरेशन चाहिए। मैं अभी बच्चे के शरीर पे कोई टच नहीं करवा सकती, कोई चीर फाड़ नहीं करवाऊँगी। तो उसके बाद मैंने बच्चे का अपने दूरबीन द्वारा हम लोग लेके बनारस गए, वहाँ पे गए, फिर वहाँ पे मेरे बच्चे का दूरबीन द्वारा ऑपरेशन हुआ। परमेश्वर का लाख लाख धन्यवाद है, ऑपरेशन सक्सेसफुल हुआ। और वो चना भी निकल के इतना बड़ा सा था, बिल्कुल कड़क चना था, निकल के बाहर आया। परमेश्वर ने मेरे बच्चे की जान बचाई। और जब उसके बाद चना निकल के गया, ऑपरेशन हो गया, तो फिर जाके मेरे बच्चे के चेहरे पे स्माइल थोड़ा सा आया। तो हमने 2 दिन से कुछ नहीं खाया, डॉक्टर ने कहा कुछ खा लो पी लो। हमने कहा नहीं, जब तक हमारा बच्चे कुछ खाएगा पिएगा नहीं तब तक हम भी कुछ नहीं खाएंगे। हम दोनों पति पत्नी ऐसे ही 24 घंटे 2 दिन ऐसे ही हम लोग बिता दिए। एक दिन फिर दूसरा दिन भी ऐसे ही गया। फिर उसके बाद डॉक्टर जब आए तो उन्होंने कहा कि अब इसका जो चना निकल गया है तो इसको अब दोनों फेफड़ा इसका चालू हो गया है, तो धीरे धीरे करके कोशिश करेंगे तो इसका हवा निकल जाएगा। अगर धीरे धीरे करके इसका हवा नहीं निकला तो इसके शरीर के अंदर मतलब एक पाइप रोड डालना पड़ेगा और रोड के द्वारा इसका हवा निकालना पड़ेगा, सारा निकाल के फिर वो पाइप जो है इसके शरीर के अंदर ही रह जाएगा। तो मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ कि परमेश्वर ने ऐसा कुछ नहीं करने दिया और धीरे धीरे करके मेरे बच्चे की सारी हवा निकाल दिया और सारा मेरा बच्चा बिल्कुल नॉर्मल हो गया है। मैं अभी उस बच्चे का फ़ोटो दिखाती कि किस कंडीशन में मेरा बच्चा था, लेकिन परमेश्वर ने उसे दूसरा जन्म दिया और बचाया। लेकिन मैं जिस मोबाइल से वीडियो बना रही हूँ उसी मोबाइल में फ़ोटो है। सॉरी, मैं आपको फ़ोटो नहीं दिखा सकती, लेकिन मैं ज़रूर दिखाऊंगी। और क्योंकि जब उसके शरीर में चना फंसा हुआ था तब की उसकी हालत कैसी थी, और जब नॉर्मल हो गया, पूरी तरह से ठीक हो गया, उसका हवा निकल गया, तो बिल्कुल ऐसे ही पतला सा हो गया था। और परमेश्वर का मैं लाख लाख धन्यवाद करती हूँ। परमेश्वर ने मेरी ज़िंदगी बहुत अद्भुत, बहुत बड़ा चमत्कार किया। मुझे अपने परमेश्वर पे बहुत विश्वास है, बहुत भरोसा है। और मैं इस वक्त रात में वीडियो बना रही हूँ, मेरे बच्चे सो गए हैं। सॉरी, अगर मेरा वीडियो पसंद आया तो लाइक कमेंट सब्सक्राइबर ज़रूर करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास ये वीडियो शेयर करिएगा ताकि लोग परमेश्वर को जाने और एक सच्चे मसीह को जाने और सच्चे परमेश्वर के जाने। और सब लोग विश्वास करें, परमेश्वर हमारे साथ है। मुझे तो अपने परमेश्वर पे बहुत भरोसा है। मेरे परमेश्वर ने हमेशा मेरे साथ रहे हैं और मेरा साथ दिए हैं। मैं परमेश्वर का कोटि कोटि धन्यवाद करती हूँ। आप सभी के लिए धन्यवाद। आमीन।